नमस्कार भाईजान। ये पाकिस्तानी हर बार घोटाला करते हो, इतना बड़ा घोटाला किया है कि अब बांग्लादेश भी बेजुब। ये खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, बारिश से अगले दिन छुट्टी कर देने वाले, चाइना के द्वारा फोन पे लोन पे कॉम, पहनने को पजामा नहीं क्योंकि पहले वाला अब तक सूखा नहीं, छुट्टी कर लेते हैं क्योंकि पहले वाला अब तक सूखा नहीं। ये चाइना के दुलारे हर बार गड़बड़ी करते रहते हैं। भाई लोग, बड़ी खबर आ रही है अभिषेक को लेकर कि उसकी जगह संजू को खिलाया जाएगा। ईशान में संजू ओपनिंग करेंगे। क्या सच में अभिषेक अभी बीमार है या फिर कोई और है गंभीर की चाल? आइए देखते हैं क्या हुआ है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल नहीं देनी आप लोगों को। आइए जरा देखते हैं एक बार फिर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एक न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आ चुका हूँ। और ये आंख के अंदर चौथी फेल, गधे बीत के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं क्योंकि पहले वाला अब तक सूखा नहीं है, क्योंकि बारिश से अगले दिन वाला वो सूखा नहीं, मतलब वो पहनने को पजामा ही नहीं है। पाकिस्तानियों, तुम्हारी मारने के लिए मैं तैयार हूं और दूसरी तरफ से एबी क्रीम को तुम्हारी जल्दी से मार रहा है, तो चिंता मत करना, मैं तैयार हूं और वहां से हमारी इंडियन टीम तैयार है। 15 तारीख को इतना सारा बम्बू घुसेड़ा जाएगा, ना तुम रहोगे, ना बांस बजेगी, ना बांसुरी रहेगी। मतलब कि इस तरह से मारा जाएगा जैसे कि किसी को तेल लगाते लगाते सीधा बम्बू घुसाड़ा गया हो, या तो फिर दुनिया में कोई चीज ही हो जिसमें घुसेड़ा गया हो। बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, हमें यहाँ पर बोलते तुम्हें शर्म आती है। तुम्हारा फोटो देखते ही फाड़ने का मन हो रहा है, पर क्या करें, हमारा जज्बा है जो हम बोल रहे हैं। आंख के अंधे हर बार की तरह आ जाते हैं मुंह फुलाकर और यूएसए को हर के बोलाते हमने बदला ले लिया। अरे यूएसए भी के हारने का एक वजह होता है भाई, वो अपने आप से हारी है। कल मैंने देखा है, वो पूरी मैच देखी है, वो अपने आप से हार रही है। वहां पर 2 प्लेयर सिर्फ काम कर रहे हैं, 2 प्लेयर ने बहुत जज्बा दिखाया। मैं करूंगा, सबकी बात करूंगा, धीरे धीरे रहो, मैं सबकी बात करूंगा किस किस ने क्या क्या किया है। और आता हो यूएसए में भी, और तुम पर भी आता हो, और तुम्हारा फरहान की वजह से तुम बच गए, वरना कल मारे जाते। और मेरी बबरों की वजह से तुम जीती गए हो, और मेरी बबरों आएगी अब कूल्हे भटकाते हुए इंडिया के सामने। क्या करती है हम भी देखते हैं। क्या वहां पर चौके छक्के मारेगी हमारी बबरों, या फिर कूल्हे भटकाते हुए? तो भाई लोगों, कल यूएसए एंड पाकिस्तान का मैच हुआ था और वहां पर यूएसए चेस नहीं कर पाई। वो बहुत दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि यूएसए ने मेहनत ही नहीं की। एक ही इंसान ने मेहनत की थी, वहां पर 30 में 50 बना के गया, और एक इंसान था ऊपर से थोड़ा सा चला, फिर भी पर बहुत बॉल खा गया। किसी और का चलना मना था वहां पर, पता नहीं क्या हुआ था, या फिर रोटी का जुगाड़ करने के लिए पाकिस्तान वहां पर खड़ा था, वो तो मुझे नहीं पता। पर जरूर मुझे पता यही है कि रोटी का जुगाड़ पाकिस्तान का हो गया है क्वालिफाई के लिए। अगर यहां पर क्वालिफाई के लिए फाइनल हो गए हैं पाकिस्तान, तो आइए सुपर 8 में बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के सामने हम होंगे या नहीं, या फिर कोई और होगी। अगर अफगानी आए तो पक्का मारेंगे इन लोगों को, अगर ऑस्ट्रेलिया आई तो उजड़ेगी इस तरह के सारी सीरीज का बदला ले लेगी, अगर इंग्लैंड आए तो चीड़ फाड़ करके रख देगी। तो क्या रहेगी की बात, हम भी कर लेते हैं। अगर इंडिया के सामने आए तो क्या होगा एक बार फिर। सुपर 8 में सभी बातें रहेंगी। अब कल हमारा मैच है इंडिया नामीबिया, और हमारा एक प्लेयर भी अब बाहर हो चुका होगा या नहीं हमें नहीं पता, पक्की खबर आने दो, तब बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, पर उससे पहले हमें बात करनी चाहिए इंडिया नामीबिया पर क्या हुआ है और क्या टीम रखी गई है। ओपनिंग पर आएंगे संजू शर्मा, ईशान किशन, वही बात हो रही है अब तक, क्योंकि बुखार है अभिषेक शर्मा को, पता नहीं क्या हुआ है। तिलक वर्मा 3 नंबर पर, 4 नंबर पर आएगा सूर्या, हार्दिक पांड्या आएगा 5 या फिर 6 पे। फिनिशर के रूप में मैं रिंकू को देखता हूं, तो मैं 5 पे डालूंगा सीधे हार्दिक पांड्या को। 6 पे आएंगे हमारे रिंकू सिंह, 7 पे आएंगे हमारे जो थाला का आदमी, मतलब दुबे, सॉरी,
और 8 पे आएंगे हमारा अक्षर, 8 नंबर पर बैटिंग में रखता हूँ, और 9 पे वरुण चक्रवर्ती, 10 पे अर्शदीप सिंह, और 11 पे मैं रखता हूँ मोहम्मद सिराज, या तो फिर बुमराह को, दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, पर अर्शदीप सिंह को रखना है क्योंकि उसके बगैर पावर प्ले चल ही नहीं सकता हमारे। बंदा कम्फर्ट है और विकेट टेकर है इंडिया का, इसलिए उसको रखना ही पड़ेगा हम लोगों को। बुमराह या फिर सिराज को मत रखो, कोई हमें झंझट नहीं पड़ा, अर्शदीप को तुम्हें रखना ही पड़ेगा अंदर, क्योंकि वो हमारा हाईएस्ट विकेट टेकर है और पावर प्ले में वो विकेट लेता रहता है। वो नहीं कि सिराज नहीं ले रहा है, सिराज भी ले रहा है, पर उससे पहले हमें जाना चाहिए अर्शदीप पर। बंदे ने कम मैचों में ज्यादा विकेट लिए तो उसकी तरफ चाहिए, वो पहले ओवर में ही विकेट लेता है, उसकी तरफ ही हमें जाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं काफी सारी बातों पर भी, और काफी सारी खबरें भी मेरे पास आ चुकी है। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मीटर खींच के रखना, ढील बिल्कुल नहीं है, जल्दी आ रहे हैं हम भी। पर उससे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी यूएसए पर, और जल्दी से चलते हैं उन लोगों की तरफ क्योंकि उनको भी तोड़फाड़ करनी है हम लोगों को। क्या चल रहा है अभी, तो चलो आइए से थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो भाई लोगों, हम आ गए एक बार फिर, क्योंकि एक बार फिर क्यों कंटिन्यू यार गए, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे इंडियन टीम पर। पाकिस्तान के बाद में बात करेंगे, पहले हम इंडियन टीम पर बात कर लेते। तो इंडियन टीम में हो क्या रहा है, और मैं अभिषेक की पारिया बता देना चाहता हूँ कि क्या किस तरह से वो बाहर होना खफा रखता है, क्या हुआ है। एक्चुअली मैं तो नहीं चाहता कि वो बाहर हो, क्योंकि उसकी प्लेयर इतना बड़ा है, लेजेंड प्लेयर है, मैं तो नहीं चाहता कि वो बाहर हो। पर उसकी पारिया थोड़ी सी देख लेते, क्या बिगड़ी, क्या हुआ है। अब यूएसए के सामने 1-0, फिर T20 वर्ल्ड कप में पहली मैच, वही वार्म अप मैच 18 में 24, वो हमारा प्लेयर हो ही नहीं सकता कि 18 में 24 बारह के बजाय, मैं उससे प्लेयर नहीं मानता, हमारा प्लेयर ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कोई पाकिस्तानी है कि कोई बुराई होगी या फिर नींबू मतलब कुछ करा होगा काला धागे, तो इस वजह से हुआ होगा। फिर 16 में 30, ये हमारा जरूर हो सकता है, ये अच्छा है, ये अच्छा रहेगा। 180 के ट्राई न्यूजीलैंड के सामने एक बार और फ्री डक हुआ 0 में 1, फिर न्यूजीलैंड को खाल उधड़ी गई, 20 में 68 किया गया था, वहां पर फास्टेस्ट 50 भी मारी गई थी मेरे अंदाज से। फिर उससे पहले डक हुआ था 0 पर 1, न्यूजीलैंड के सामने ही हुआ था। फिर उससे पहले खाल उधड़ी गई थी, न्यूजीलैंड के ही उगड़ी गई थी, पहले ही मैच में उगड़ी गई थी। तो 35 बॉल में 84 रन बनाए थे अभिषेक ने, और वहां पर मैच भी हम जीत ही गए थे आराम से। तो ये है लेखा जोखा अभिषेक का। अब संजू सैमसन का मैं तुम्हें बता देता हूं। संजू सैमसन की पारियां इस तरह के 6 में 6, 24 में 15 बॉल में 24, और 0 में 1, और 6 में 5, 7 में 10, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो वहां पर 22 में कई 37 है मेरे अंदाज से, सही हो तो मुझे बता दे रहा, 37 है मेरे अंदाज से। तो ये रही है संजू सैमसन की पारियां। अब तुम मुझे बताओ कि बेटर है कौन। अगर मेरे अंदाज से चलो तो अभिषेक वैसे ही बेटर है, क्योंकि वहां पर उसने 3 पारियां बड़ी निकाली, और तेज भी ज्यादा खेलता है वो बंदा। तेज नहीं, माइंडसेट के साथ खेलता है, बहुत माइंडसेट, ऑस्ट्रेलिया वाला माइंडसेट लेके चलता है। तो आपकी क्या राय है मुझे जरूर बता देना। और उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यार अभिषेक को क्यों बाहर रखा गया है, क्यों, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। क्या गलती है उस बंदे की। उस बंदे ने सब कुछ तो किया तुम्हारे लिए, अपनी जान झोंक दी। अभी एशिया कप अकेला निकाल के लाया, फिर 4000 शायद 35 रन बना के लाया था एशिया कप में अकेले ही, और पाकिस्तानियों की खाल उधड़ी गई थी, और पाकिस्तानियों को तब से डर हो गया है कि अभिषेक हमारी खाल उधड़ेगा। तो भाई क्यों बाहर रखा गया मुझे तो नहीं पता, अब तुम्हें पता हो तो जरूर मुझे बता देना। और हम बात कर लेते हैं कि बाइकआउट किया गया था सच में। अब बांग्लादेशी बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम 15 फरवरी मैच खेल लो, और कुछ नहीं, 2 रोटी का जुगाड़ हमारा भी हो जाएगा, और 2 रोटी का जुगाड़ तुम्हारा भी हो जाएगा, जो भी आएगा थोड़ा आधा देना हमें, आधा तुम रख लेना, ऐसा बोल रहे हैं बांग्लादेश से भी। तो कोई नहीं, खेल लो, हमें क्या, हमें तो पहले से ही खेलना है, क्योंकि हम कोई हमें सिर्फ वर्ल्ड कप से मतलब है, हमें कोई टीम आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैच क्या कोई भी आए हमें उजड़ के ही जाना है बस। हमें सिर्फ वर्ल्ड कप से मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है।
तुम चाइना के दुलारे हो और वहां से कटोरा तुम्हारा दुलारा है, पाकिस्तानियों का दुलारा, छोटा कटोरा, मतलब बांग्लादेशी तुम्हारे कटोरे, तो तुम कटोरा कटोरा बीच में जो भी करो अपने आप कर लो। और पाकिस्तान एंड यूएसए का कल मैच हुआ, उसका भी याद कर लेते हैं थोड़ी सी भाई। पाकिस्तान ने बनाए 190 9 विकेट के तौर पर, और उतनी घटिया कल बैटिंग हुई भाई, देखने को मनाई। जब तक बैटिंग कर रहा था तब तक मैंने देखा अच्छी बैटिंग हो रही थी। जब फरहान आउट हुआ फिर बब्रो आई, मेरी कूली मटकाती हुई, यू फाइव स्ट्राइकर बदलती रही अपने आप से। इसका मूड खराब कर दिया, वरना चौके छक्के अच्छे से लग रहे थे, मूड भी अच्छा बना रहा था। और यूएसए पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था वहां पर, जो हमारे सामने इतनी इतनी अच्छी बॉलिंग करके गए और वहां पर इतनी गंदी बॉलिंग की। छोड़ूंगा नहीं साले को मैं यूएसए वाले को। और यूएसए के जरा देख लो, 158 पर 8 विकेट, 20 ओवर पूरी खा गए। भैंसकिया के लोग कर क्या रहे थे मुझे खुद नहीं पता। उसमें से 2 बंदे चले हैं। फरहान 73 में 41 में 73 बना के गया, ये अच्छा है, प्लेयर चलेगा मेरे अंदाज से, प्लेयर चलेगा इंडिया के सामने। बहुत क्रूसल बंदा है, ठोक के जाता है, क्योंकि सामने बॉलर कोई नहीं देखता कि कौन है कोई नहीं। सामने ब्रिटली को ना आगे बन के छक्का मार देगा बंदा, मुझे पता है। बाबर आजम, मेरी बबरो कूल्हे मटकाते हुई 32 में 46 बना के गई। फिर साहिब खान, ये काफी कुशल बंदा है। 11 बॉल में 30 रन मार गया भाई, एक गुदा रखता है अपने अंदर। अब यूएसए की बात कर लेते हैं। जनक 34 बॉल में 49 रन बना के गया है। मनोज कुमार देखो, ये फिर गुदा बन के गया है, 22 बॉल में 29 रन। ये सबसे ज्यादा गुदा बन के गया है भाई यूएसए के मैच से ही। मुझे अच्छा लगा इसकी बैटिंग देखकर। 30 बॉल में और 51 बना के गया है, तो ये सबसे अच्छा प्रेशर और सबसे अच्छा, ये जो यूएसए की टीम से ही अच्छा, जो बोलते हैं ना कि प्रेशर वाली मैच में खेला, वो भाई यही है। मुझे तो यही लगा, क्योंकि बाकी सब तो खाने पीने के लिए आए थे, मुझे बस यही लग रहा है, क्योंकि दुनिया क्या कर रही है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और बाकी कर लेते हैं हम बात की हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या है वो देख लो जरा। पाकिस्तान की बॉलिंग पर फिर थोड़ा नजर देख लेते हैं हम लोग को। साइंस अफरीदी 4 ओवर 42 रन और 1 विकेट लिए, तो सबसे ज्यादा मार पड़ी है साइंस अफरीदी को इसमें। साइंस अफरीदी को सही है, हर मैच में खड़ा हो जाता है, पता नहीं इसको कब इंजरी होगी भैंस क्या। और सैम आयुब को पड़ी है, 1 ओवर में 11 रन पड़े हैं, इनका रहने दो। हबड़ दबड़ 4 ओवर 30 रन 1 विकेट पर नुकसान। मोहम्मद नवाज 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, 21 रन 1 विकेट, बढ़िया बॉलिंग की। साहिब खान 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, ये काफी सारी प्रेशर में डाल गया गेम को, ये बहुत प्रेशर डाली है भाई। उस्मान टिप, ये सबसे बड़ी डिफिकल्ट है, ये इससे खतरा हो सकता है इंडिया को। आपको क्या लगता है जरा बताना मुझे। 4 ओवर 27 रन 3 विकेट पर नुकसान, तो सबसे बड़ी घटना हो रही है वहां पर, चूक हुई है इनकी वजह से। 4 ओवर 27 रन 3 विकेट पर, यहां पर यूएसए खोट खा गई, मतलब से अच्छी बॉलिंग हुई है। और यूएसए की बॉलिंग लेते हैं थोड़ी सी अपनी घसीटी गई हुई है, तो पिच पर घसीटा गया सबसे ज्यादा ओवर एंड बॉलिंग को देख लेते हैं क्या हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा, भैंस के साले का सारे गधे निकले हैं यूएसए वाले। हमारे सामने इतनी अच्छी बॉलिंग करके और पाकिस्तान की गधे की तरह बॉलिंग की, मैं सबको लेता हूँ। 4 ओवर 40 रन 1 विकेट, दूसरे का है 3 ओवर, ये देखो 39 रन 1 भी विकेट नहीं। भैंस क्या तुम्हारी ऐसी की तैसी। 4 ओवर 25 रन 4 विकेट, ये अच्छी बॉलिंग है। इसका नाम मुझे नहीं पता, इसका नाम पर जरा पता करो। 1 ओवर 16 रन, अब फिर गुदा पर गया, 1 ओवर में गुदाई पर गया, तो फिर आया नहीं बॉलिंग करने के लिए। 4 ओवर 27 रन 1 विकेट, ये अच्छी बॉलिंग हुई, ये अच्छी। ये आखिर में देखो ये भैंस क्या, ये यही था वो कमीना, वो सबसे अच्छी बॉलिंग की ना पावर प्ले में हमारे सामने, ये यही था। 4 ओवर 41 रन 1 विकेट, यही कमीने की वजह से हम उस दिन मैच हारते हारते रह गए। तो आखिर कल हुआ था क्या यूएसए को, वही पता नहीं चला मुझे।
और काफी सारी मुझे मेरे पास भी खबर आ चुकी है भाई कि यूएसए एंड न्यूजीलैंड का कल मैच हुआ था और वहां पर यूएन की जो खालूदड़ी गई है फिन आइलैंड एंड टीम शेफर्ड की तरफ से बहुत अच्छी सी मतलब खातिरदारी की गई है आप मेरी वजह से। मतलब आपकी तोहिर में क्या होता है मुझे जरूर मेरी तरफ से तो खातिरदारी होती है एंड सबसे ज्यादा खातिरदारी की है फिन आइलैंड एंड टीम शेफर्ड ने सबसे ज्यादा की खातिरदारी की है। पीठ पर इस तरह से घसीटा गया है कि किसी को पाला ही नहीं पड़ने दिया किसी बॉलर को। तो आइए जरा इनकर भी बात कर लेते हैं। यूए पहले आती है और 173 बनाती है, 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर पूरी खेल जाती है। न्यूजीलैंड आती है तो भाई खालू धड़ के जाती है, बस मैं वही बोल रहा हूँ। 175 रन और 0 विकेट एंड 15.2 ओवर में लोग जो चेस कर लेते हैं, 15 ओवर 2 बॉल में चेस कर लेते हैं। भाई साहब कितना रगड़ा यार, बहुत मारा होगा। मतलब स्ट्राइक मतलब अच्छे से ही खेले, मतलब हम दोनों खत्म करके जाएंगे, बस वही इन लोगों का चल रहा था। तू मिलेगा तो मैं मारूंगा, मेरा मिलेगा तू मारेगा, बस वही इन दोनों के बीच में बहस किया। किसी एक का शतक रह गया, इसमें से ऊपर टीम शेफर्ड का ही रह गया। टीम शेफर्ड 89 रन 52 बॉल, 12 चौके 3 छक्के मारे हैं भाई साहब। अब बताओ इन लोगों को किस तरह के से मारा गया है। और फिन आइलैंड 85 रन 50 बॉल में, ये सबसे अच्छी कि मैं रुके खेलता हूं तू मार सामने जाके, बस सिम शेफर्ड को यह बोला गया। फिन आइलैंड 5 चौके 5 छक्के, तो ऊपर से टीम शेफर्ड ने अच्छी तरीके से खातिरदारी की गई है यूएन की। अब भैंस के लोगों को क्या पता क्या हुआ होगा। यूएन की जरा देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या हुआ है। वसीम 66 45 बॉल में, सकार 55। ये क्या है, रुको 1 मिनट। सकार ये कौन है रे? 57 में भाई 55 बना के गए, स्लोअर प्लाई हुई यार। मयंक ये गोदा भर के गया है, 30 बॉल में नहीं 23 बॉल में 21 बना के गए, तो ये सबसे ज्यादा प्रेशर वाली मैच में झेल के गया। 2 चौके 1 छक्का मारा है। और वहां पर भी नामीबिया एंड न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ है वहां पर नीदरलैंड विन हो गए। मैं उसकी सारी खबर निकाल के नहीं लाया, जो मिली वही लेके आ गया सीधा, क्योंकि भाई कल रात को इतना परेशान हो चुका था कि गधों की जो फौज थी वहां पर जीत गई। मैं उसकी वजह से सारा प्लान मेरा चौपट हो गया, तो उसकी वजह से। और क्या रह गया, कोई नहीं। और एक बंदे पर बात करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड तरफ से एक बंदा चला था, काफी अच्छा था और न्यूजीलैंड के 7 विकेट से जीत गई है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे भाई। एक बंदा था जो पता नहीं कौन था, लेंडीगर के नाम था, लेंडकर के शायद मेरे अंदाज से नाम था उसका। 72 बॉल ना 48 बॉल में 72 और 2 विकेट कुर्सल लिए उस बंदे ने। तो न्यूजीलैंड वाले बहुत मेहनत कर भी रहे हैं और हो क्या रहा है उनके साथ मुझे तो पता नहीं चल रहा है। उनके साथ क्या हो रहा है मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। आखिर क्यों इतनी बड़ी पोजीशन में आके खड़ी हो गई न्यूजीलैंड और क्यों इतने नीचे गिर रहे हैं लोग, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा है भाई। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है और मेरे को भी अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कितनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ अभी तो ठीक है, कुछ नहीं। मैं अपने सिर्फ सपोर्टर चाहता हूँ और कुछ नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फल अपने आप मिलेगा, मुझे खुद पता है। मेहनत करता जाऊंगा, भले मेरे अंदर गुदा रहो, मैं मर जाऊं, फिर भी यहाँ पर गिर जाऊं, यहाँ पर मर ही जाऊं मैं यहाँ पर अभी के अभी, मैं फिर भी इस कैमरे का सामने बोलता रहूंगा। बस मुझे यही यकीन है, भगवान चाहेगा वही सब मुझे मिलेगा। मेरा है किसी को दिया नहीं जाएगा, किसी का है मुझे दिया नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। कुछ याद दिला देता हूं तुम्हें।